दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टाटा पावर की चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसका जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो चार्ट है ये काफी बेहतरीन चार्ट है। एक बहुत ही हेल्दी प्राइस एक्शन बना के ये काफी ऊपर निकल चुका है और इसमें अभी और भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस वापस आकर फिर से करेंगे लास्ट में। अभी पहले चलकर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 425 रुपए है और इंट्राडे में आज 7.67% तक तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 1,35,933 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो 39.7 का है। आरओसी 11.7%, आरओई 12.6% जो कि ठीक ही है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 182 रुपए का इस कंपनी का लो था और 432 रुपए का इसने हाई लगाया था। बाकी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं, जो टाटा पावर कंपनी है इसका जो मेन काम है वो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। इसका जो एम है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करना है। इसका जो गोल है वो 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग सोलर रूफ्स एंड प्लांट्स बिल्ड करना है। और ये जो कंपनी है टाटा पावर, ये इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखेंगे तो ये इसमें लगातार आपको तेजी ही दिख मिलेगी। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो सीएजीआर है पिछले 5 सालों में वो 44.9% की रेट से ग्रोथ किया है, यानी कि अनबिलीवेबल रिटर्न दिए है इसने। और वहीं अगर हम इसके डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 31.7% का इसका डिविडेंड पे आउट भी है, यानी कि अपने इन्वेस्टरों को काफी हेल्दी डिविडेंड भी देता आया है। वहीं अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू है वो 4.51 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 सालों का इसका जो आरओई है वो 9.47% है। तो दोस्तों हम टाटा पावर के पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका एनटीपीसी हुआ, अडानी ग्रीन हुआ, पावर ग्रिड कारपोरेशन हुआ, अडानी पावर हुआ, टाटा पावर है ही, अडानी एनर्जी भी हुआ और एनएचपीसी जैसी बहुत ही बेहतरीन एक से बढ़कर एक महान कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 7,598 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 10,913 करोड़, दिसंबर 2022 में 14,129 करोड़ और दिसंबर 2023 में 14,651 करोड़। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहां दिसंबर 2020 में 318 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 552 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 1,052 करोड़ का था, वहीं पर दिसंबर 2023 में 1,076 करोड़ का है। तो देखा जाए तो वो चाहे आपका सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन ग्रोथ बराबर हो रही है। और अगर हम इसके पिछले 10 सालों के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 26,069 करोड़ का था, मार्च 2015 में 33,593 करोड़, मार्च 2018 में 26,840 करोड़, मार्च 2021 में 32,703 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 58,056 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में माइनस का 898 करोड़ था, मार्च 2015 में 457 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2021 में बढ़कर 2611 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में वापस 1439 करोड़ हुआ और अगर करंट में बात करें तो कुल 4,173 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। यानी कि देखा जाए तो घूम टहल के ये कंपनी अब एक अच्छे दौर में चल रही है और अच्छा प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी कर रही है। बाकी हम अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों का इसको जो सीएजीआर रहा है वो 19%, पिछले 5 सालों का 43%, पिछले 3 सालों का 57% और पिछले 1 साल में तो उसने डबल 101% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। यानी कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती चली जा रही है पिछले 4-5 सालों में। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 33,860 करोड़ का उधार था, मार्च 2012 में बढ़कर 40,607 करोड़ हो गया, मार्च 2018 में बढ़कर 48,344 करोड़ हो गया, मार्च 2021 में घटकर थोड़ा सा 46,708 करोड़ हुआ, लेकिन वापस से सितंबर 2023 तक 52,526 करोड़ का उधार है। यानी कि इस कंपनी पे अगर देखा जाए तो जो रेड सिग्नल है वो है इस कंपनी की बोरोइंग्स। इस कंपनी पे बहुत ही बड़े बड़े कर्ज हैं। बाकी अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो जहां 61,604 करोड़ का एसेट था इस कंपनी पर मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 75,185 करोड़ हो गया, मार्च 2018 में 81,892 करोड़, मार्च 2021 में 98,655 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 1,32,106 करोड़ का एसेट भी है इस कंपनी के पास। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो मार्च 2021 में 46.86% पर थी, जो दिसंबर 2023 में भी 46.86% ही है। यानी कि इस स्टॉक के प्रमोटर्स ने
अपने होल्डिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, ना उन्होंने पोजीशन बढ़ाया है ना ही पोजीशन को घटाया है। बात FIIs की करें तो जहां 12.17% पर थे मार्च 2021 में, उन्होंने अपना पोजीशन कम करके 9.85% पर हो गए हैं, यानी कि FIIs ने अपनी पोजीशन डाउन करी है। बात अगर DIIs की बात करें तो DII जहां मार्च 2021 में 20.06% पर थे, इन्होंने भी अपना पोजीशन कम करके 16.11% किया है, यानी कि प्रमोटर्स ज्यों के त्यों हैं। FIIs माल कम कर रहे हैं, DIIs भी अपना पोजीशन कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो जहां 0.80% का स्टेक था, गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक कम करके 0.32% किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने भी अपना पोजीशन कम कर लिया। अब बात अगर हम पब्लिक की करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग जहां 20.11% पर थी मार्च 2021 में, वो बढ़कर 26.87% हो गई है। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर्स ज्यों के त्यों हैं, और बाकी की जो 3 बड़ी एजेंसियां हैं वो तीनों ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करती चली जा रही हैं, यानी कि अब यहाँ पे पब्लिक के भी निकलने का टाइम आ चुका है। बाकी अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होंगे तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, माल बढ़ाना है या फिर अगर आपके पास है तो उसमें से निकल जाना है, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो उसको लेना भी है या नहीं। बाकी दोस्तों में अगर इसकी फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का ROE है ठीक ही है, डेप्रिसिएशन इफेक्ट में भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम भी ठीक है। कैपेक्स वर्सेस ROE इसका जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, और इसका जो वैल्यूएशन है वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसका वर्किंग कैपिटल अच्छा है, इसके लायबिलिटीज थोड़े कम है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की होल्डिंग जो है यहाँ भी अब आपको दिक्कत दिख रही है, यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, कंपनी का जो रेड सिग्नल था वो डिप्ट था, मैंने पहले ही बताया था, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। बाकी शेयर प्राइस में इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका शेयर प्राइस लगातार साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो जिसके प्रमोटर्स ने भी अपनी कोई भी होल्डिंग न बेची है न बढ़ाई है, यानी कि प्रमोटर्स की बात करें तो पिछले 90 दिनों में इनकी होल्डिंग स्टेबल रही है। इस कंपनी की अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 4.10% का इसके पास मार्केट शेयर है। बात अगर हम रेवेन्यू की करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से इसका 52.8% का, जनरेशन से 31% का, एंड रिन्यूएबल सोर्सेज से 15.5% का इसका प्रोडक्ट है। वहीं अगर हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया से ही 99.8% का बिजनेस आता है, यानी कि अगर देखा जाए तो सारा का सारा लगभग इसका बिजनेस इंडिया से ही आता है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 43.6% इसका जनरेशन से प्रॉफिट आता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 31% का, रिन्यूएबल सोर्सेज से 23.5% का इसका प्रॉफिट आता है। बाकी अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो थर्मल प्रोडक्शन जो है वो 46.1% से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 4.6%, सोलर पाइपलाइन 6.3% एंड सोलर 15.7% का उत्पादन करता है। वहीं पर अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो जनरेशन में इसका 29.9% का एसेट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 28.8% का, रिन्यूएबल में 27.8% का इसके पास एसेट्स है। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कंपनी 1999 के पहले ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, तो वहां से हम इसका चार्ट देख पा रहे हैं। तो इसमें काफी अच्छी रैली आती रहती है, जैसा कि आप देख पाएंगे 2008 वाली रैली में इस चार्ट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस स्टॉक ने, लेकिन फिर इसका जो हाई लगा था उस हाई का ब्रेकआउट करने में इसको लगभग 13-14 साल लग गए, क्योंकि 2008 का जो हाई लगा था उसके बाद इसने 2021 में जाके ब्रेकआउट दिया, और फिर उसके बाद ये स्टॉक ऊपर निकलता चला जा रहा है। और इस स्टॉक की एक अच्छी बात यह है कि ये एक रैली के बाद कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर से प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर निकलता है, और अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर कोई फ्रेश एंट्री लेनी होगी। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसमें बने रहिए, या फिर चाहें हर रैली में थोड़ी थोड़ी पोजीशन बुक करते रहिए। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है और आप चाहते हैं कि इसको ले लें, तो दोस्तों इसको लेने से पहले आप खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।